बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग टेबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से भी, तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि टेबल्स होते क्या हैं। बेटा, टेबल आपके पास दरअसल इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम के अंदर अरेंज करने का जो मेथड होता है ना, उसको कहते हैं टेबल्स। टेबल बनाया कैसे जाता है HTML लैंग्वेज के अंदर, ये देखते हैं। HTML लैंग्वेज के अंदर टेबल बनाने के लिए आप टेबल टैग का यूज करते हैं। आपने इसको ओपन किया और साथ आप इसको क्लोज भी करेंगे। आपको पता है टेबल के अंदर रोज भी होती हैं। टेबल के अंदर रो को डिफाइन करने के लिए आपने TR टैग का इस्तेमाल किया। टेबल के अंदर हेडिंग को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप TH टैग का यूज करेंगे, दैट मीन्स टेबल हेडिंग, और साथ ही हमने इसको क्लोज कर दिया TH टैग से। उसके बाद टेबल को डेटा देने के लिए आप TD टैग का यूज करते हैं, दैट मीन्स टेबल डेटा, और साथ हमने इसको भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये कुछ बेसिक्स टैग्स हैं जो हम टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए कि HTML लैंग्वेज के अंदर टेबल कैसे बनाए जाते हैं। ये आपके पास कुछ टैग्स आ गए जो पेज बनाने के लिए आप लाजमी यूज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैंने टेबल टैग यूज किया यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर इसको क्लोज भी कर देता हूँ। तो टेबल के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रो लेंगे। ये हमारे पास एक रो आ गई है टेबल में, और साथ आपने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। और आप टेबल की पहली रो के अंदर हेडिंग डिफाइन करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हेडिंग डिफाइन करने के लिए आप TH टैग का यूज करते हैं। साथ आप इसको क्लोज भी करेंगे /TH। पहली हेडिंग आपके पास हो गई है फर्स्ट नेम, दूसरी हेडिंग हम लिखेंगे लास्ट नेम, और तीसरी हेडिंग हम एज की लिखेंगे। यहां पर जाकर हमने क्या लिख दिया, एज लिख दिया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, आपको आउटपुट साथ के साथ दिखाता हूं ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम इसको भी सेव कर लेते हैं फिलहाल, जितना हो गया उतना ही। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे। नाम हम रख देते हैं क्रिएटिंग टेबल्स। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। एक्सटेंशन ऐड करेंगे HTML, और सेव एज टाइप में जाकर आप ऑल फाइल्स पर क्लिक कर देंगे और डेस्कटॉप डेस्टिनेशन आप सेट कर देंगे और सेव के बटन पर आपने क्लिक कर दिया। आपके डेस्कटॉप पर एक पेज क्रिएट हो चुका है। डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ये आपके पास एक पेज ओपन हो गया जिसमें आपके पास पहली रो आ गई है, और उसके अंदर हेडिंग आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज की। साथ में इसका कोड भी आपको दिखा देता हूं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक और रो क्रिएट करेंगे और उस रो के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा इंटर करेंगे। तो TR टैग यूज किया रो के लिए, और साथ हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे डेटा लिखेंगे, यानी फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे कुछ हम डेटा देंगे। तो यहाँ पर डेटा मेरे पास आ गया है डिजिटल। फर्स्ट नेम आ गया आपके पास। दूसरा डेटा हम दे देंगे लास्ट नेम में, जो कि आपके पास आ जाएगा एजुकेशन। उसके बाद हम डेटा टैग का यूज करेंगे एज को इनपुट करने के लिए, और यहाँ पे हम उसके लिए लिख देते हैं एज, और एज हम डाल देते हैं 2। इसको सेव करते हैं और साथ के साथ इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट नेम आ गया डिजिटल, लास्ट नेम आ गया एजुकेशन, एज आ गई 2। अब मैं एक और रो क्रिएट करना चाहता हूं, तो लिहाजा मैंने यहां से इसको कॉपी कर लिया और यहां पर जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नाम यहां से हम चेंज कर लेंगे। नाम हम रख देते हैं शाहबाज, और सेकंड नेम हम यहां पर रख देते हैं अली, और एज यहां पे एट्रीब्यूट हम डाल देते हैं जैसे कि 23 आ गया। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप ये देखें आपके पास एक टेबल आ गया जिसके अंदर एक हेडिंग है और 2 आपके पास रोज हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें टेबल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेबल के स्टार्टिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे बॉर्डर का, और इसको वैल्यू असाइन कर देंगे 1। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आकर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो आप देखें कि आपके पास ये एक टेबल क्रिएट हो गया है जिसमें आपके पास डेटा आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक और एट्रीब्यूट यूज कर लें विड्थ का, और साथ उसको वैल्यू असाइन कर दें। मैं यहाँ पर 400 असाइन कर देता हूँ। सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब हम सीखेंगे कॉल स्पैन क्या होता है। तो मैं इसको यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसको कोड करेंगे। कॉल स्पैन, अच्छा कॉल स्पैन आप करते हैं टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम, यानी एक से ज्यादा कॉलम्स को एक कॉलम के अंदर मर्ज करने के लिए
आप कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम आ गए, ये और ये आपके पास 2 कॉलम है। आप इन 2 कॉलम को एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन का यूज करेंगे। आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। ये सारा कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रो क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर tr टैग का यूज किया और यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ th टैग की मदद से। साथ मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास पहली हेडिंग आ जाएगी नेम। उसके बाद आप एक और हेडिंग देना चाहते हैं, दूसरी हेडिंग आपके पास हो जाएगी टेलीफोन की। बट यहाँ पे आप चाहते हैं जो आपकी टेलीफोन वाली हेडिंग है ना वो 2 कॉलम के अंदर आए, तो इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर आप डिफाइन कर देंगे कॉल स्पैन और वैल्यू असाइन कर देंगे आप यहाँ पर 2। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया। अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे दे देते हैं इसको। मैं यहाँ पे विड्थ वही दे दूंगा 400, बॉर्डर में यहाँ पे दे दूंगा इसको 2 का। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और रो क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक और रो क्रिएट करने के लिए ले रहा हूँ tr टैग और साथ हमने इसको क्लोज कर दिया /tr की मदद से। यहाँ पे इसका डेटा ले लेते हैं, td टैग यूज किया, साथ इसको हमने क्लोज भी कर दिया। नेम की जगह पे आपके पास आ जाएगा डिजिटल एजुकेशन और यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं 2 कॉन्टेक्ट नंबर देना चाह रहे हैं तो पहला कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 0309 033 4424। आप एक और कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे एक और नंबर दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया है 5557785545। इसको यहाँ पर हम सेव करते हैं और ये हमने इसको रिफ्रेश किया। आप देखें जो टेलीफोन वाली हेडिंग है वो 2 कॉलम के अंदर आ रही है। नीचे आप देख सकते हैं कि नंबर के लिए 2 अलग-अलग कॉलम बने हुए हैं और ऊपर उनकी एक हेडिंग बनी हुई है टेलीफोन। तो आपने देखा कि हमने कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट की मदद से किस तरह 2 कॉलम को एक कॉलम में मर्ज कर दिया। अच्छा, सेम ऐसे ही जिस तरह आपने कॉल स्पैम देखा है इस तरह आपके पास होता है रो स्पैन। रो स्पैन आपके पास क्या करता है, रो स्पैन आपके पास ये काम करता है कि टू मेक अ सेल स्पैम मोर देन 1 रोज, यानी एक से ज्यादा रोज को एक रो के अंदर मर्ज करने के लिए आप रो स्पैन का यूज करते हैं। इसके लिए आप एट्रीब्यूट यूज करते हैं रो स्पैन का, यानी ये वाला एट्रीब्यूट आप यूज करते हैं और साथ आप कोई वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पे 2, 3, 4 आपकी मर्जी जो मर्जी असाइन कर दें। आप इसको भी प्रैक्टिकल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैं सारा रिमूव कर दूंगा, ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश कर दिया तो आपके पास ब्लैंक पेज आ गया। एक रो यहाँ पे हम बनाते हैं, उसके अंदर आप एक हेडिंग दे देंगे th टैग की मदद से। साथ मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, साथ के साथ क्लोज कर दिया करें, ये अच्छी टेक्निक होती है, इससे ये होता है कि आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी नेम की और साथ हमने नेम भी लिख दिया। इसी रो में हम नेम भी लिख देते हैं, यानी डेटा बता देते हैं साथ के साथ ही। नेम आगे वही सेम आपका फेवरेट डिजिटल एजुकेशन। सेव कर दिया और रिफ्रेश किया। एट्रीब्यूट यहाँ पे कुछ लिख देते हैं जिस तरह हमने विड्थ का लिखा था। विड्थ आ गया हमारे पास 400 और बॉर्डर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। सेव किया और रिफ्रेश कर दिया तो आप देखेंगे बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे एक और रो ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और हेडिंग आ जाएगी, th टैग हमने यूज किया हेडिंग के लिए और यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आ जाएगा टेलीफोन। बट अब की बार हम ये चाहते हैं जो ये टेलीफोन आपके पास एक हेडिंग है ये 2 रो की जगह पे आए, यानी 2 रो के अंदर एक आपके पास हेडिंग आ जाए टेलीफोन की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट्रीब्यूट रो स्पैन। यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दिया हमने 2 और साथ के साथ यहाँ पे हम पहली रो की जगह पे एक डेटा एंटर कर देते हैं, वही नंबर ही लिख लेते हैं हम यहाँ पर भी 0309 033 4424। एक और हम यहाँ पे रो ले लेते हैं और उस रो के अंदर हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं td टैग की मदद से। डेटा आपके पास एक और नंबर आ गया, हम यहाँ पे वही लिख देते हैं 555778554456। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे आपके पास होता है रो स्पैन। ये आपके पास आपके 2 रोज हैं और टेलीफोन रो के अंदर ये आपने यहाँ पे मर्ज कर दिया है 2 रो को। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया क्रिएटिंग टेबल्स को और हमने सीखा कि टेबल्स क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।